नमस्ते ओम प्रणाम। हम आज देखना चाहेंगे इस दुनिया का प्रथम अजूबा जो अमृत फल के नाम से जाना जाता है। ये अमृत की गुठली हैं, ये अमृत गिरी कही जाती हैं। ये 3 कोने की 3 धार की होती हैं और प्रत्येक गुठली के अंदर बहुत से बाल होते हैं। ये पित्त कफ वात 3 दोषों का हरण करने वाला, 3 तरीके से ये अनन्य फलक बनाने वाला, धारियाँ हिस्से रखने वाला आंवले की गुठली, आंवला का गुठली, आंवले का फल, ये अमृत गिरी के नाम से जाना जाता है। ये गुठली केस बढ़ाती हैं, हड्डियां मजबूत करती हैं और पित्त कफ वात तीनों प्रवृत्तियों में से कोई भी बिगड़ा हो कुछ भी, ये तीनों दोषों का हरण करता है। अमृत फल कहा जाता है, शिवा फल कहा जाता है, धात्री फल कहा जाता है। ये भारत का सर्वोत्तम बल्यकारक, रासायनिक ताकत देने वाला, खून की सफाई, पेट की सफाई, गैस की सफाई आदि आदि। हम देख रहे हैं आंवला घर गांव में, हिमालय में कम से कम 10-20 ट्रक 50 ट्रक एक ही गांव में, एक ही न्याय पंचायत के अंदर, एक ही ब्लॉक में तो ट्रेन भर जाएंगी। इतना आंवला हिमालय में सड़ रहा है। ये भारत के विद्वता का कितना बड़ा हरास और कितना बड़ा अपमान है। और ये ढोंगी गाल बजा रहे कि हम भगवान खुदा हो गए। अगर खुदा तुम हो गए तो ये अमृत सड़ क्यों रहा, अमृत बर्बाद क्यों हो रहा, अमृत से मानवता लाभ क्यों नहीं उठा पा रही। हम देखना चाहेंगे इन्हीं के लुटेरों के ही ग्रंथानुसार जो फार्मेसियां बना लेते हैं और मानवता को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं देते, सिर्फ प्रोडक्शन पर वो खुदा बन जाते हैं। हम इन गुठलियों से अच्छे फलकों को निकाल के सुखा लेते हैं, अच्छे फलक निकाल के सुखा लेते हैं। इससे सीधे कैंडी बनाई जा सकती है, नमकीन चूर्ण, कैसा भी पाउडर बना करके रख लिया जाए। ये हर त्वचा संबंधी, चर्म विकार के, गैस विकार के, श्वास विकार के, केस रोग के, लाख मर्जों की एक दवा, लाख मर्जों की एक दवा। ये गाल बजाना नहीं, जो आदमी करता है उसे पता होता है कि ये अमृत है। न करने वाले के लिए सब नाटक है, क्योंकि वो धन के ऊपर बैठ के दुनिया खरीद चुका है। मूर्खों, धन पे जीने वालों, अमृत क्या है करनी मानवता की। आयुर्वेद में शाश्वत अमृत है। हम बहुत से प्रमाणिक ग्रंथों से देखेंगे, हम बहुत से प्रमाणिक ग्रंथों देखेंगे और आप देखेंगे अमृता और व्यवस्था, ये सीधे आपको युवा बनाने के लिए धात्री और त्रिशफला वृष्या शिवा, आप शिवा देख रहे हैं। और एक पुस्तक में नहीं, हम अन्य पुस्तकों में दिखाएंगे कि शिवा कहते हैं संस्कृत में आमल की धात्री शिवा, आमला, औरा, आंवला आदि आदि नामों से इसको जानते हैं। अन्य पुस्तकों के प्रमाणों से साइंटिफिक नाम, बेनिफिट क्या क्या है, प्रचलित नाम क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं और इसके प्रयोज्य अंग क्या क्या हैं। इसके गुणों में देखेंगे बल्यकारक, मूत्रलग्राही, शीतल, फफूंदी नाशक यानी कैंसर नाशक, मृदुरेचक और यकृत बल्य, यकृत बल्यकारक आयुर्वेद है। आंवला क्या क्या करता है, आंवले के गुण प्रभाव में देखेंगे। आंवल की ग्राही, मूत्रल, रक्त शोधक, रुचिकर, अतिसार, प्रमेह, दाह, कमला, अम्लपित्त, पांडु, रक्तपित्त और वात, रक्त, अर्श, अर्श माने बवासीर, वृद्ध कोष्ठ, वृद्ध माने बढ़ जाना, कोष्ठ माने अंडकोश, पेट लकड़ी जैसा हो जाना, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, खांसी इत्यादि रोगों को नष्ट करता है, दृष्टि को तेज करता है और आयु की वृद्धि करता है, आयु की वृद्धि करता है, इसलिए अमृता है। यह त्रिदोष हर है, अम्ल से वात, मधुर, शीत से पित्त और रुक्ष कषाय होने के कारण कफ का शमन करता है। अम्ल के हृदय को बल देने वाला, शोणित स्थापन, वृष गर्भास्थापक तथा अग्निदीपक है। आंवला कफ, पित्त शामक, प्रमेह व कुष्ठ को नष्ट करता है तथा आंखों के लिए हितकारी, अग्निदीपन और विषम ज्वर को नष्ट करता है। स्तन शोधक, पाचक, रुचिकर, ज्वरग्न, सर
और कष्ट और रसायन, आंवला, हरड़, पिपली सब प्रकार के जड़ों को नष्ट करता है आदि अनादि। हम तिमिर पालित्य माने जो केस उड़ गए हैं, केस रोगों के लिए लाख मर्जों की एक दवा, अनन्य मर्जों की एक दवा, अनन्य प्रयोग, अनन्य जो है हमारे उपयोगों में मानवता कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ रुपए पर ये परमात्मा के आनंद को खरीदना चाहती। ढोंगियों, ये परमात्मा का आनंद रुपयों में नहीं खरीदा जा सकता। इसको फैक्ट्री में ले जाते ये मर ही जाता है। कर्मशील व्यक्तित्व जब इसमें घुसता है तो पहले तो वही निरोग हो जाता है, पहले वही आनंदित हो जाता है, पहले वही आयु उसकी बढ़ती है जो इसमें कर्म में लग जाता है। जो जड़ी बूटी में लगता है रोग उसके सभी मर जाते हैं, दुख सब भाग जाते हैं। रुपए में चपकने वाला रोग ग्रसित होके मर जाता है, अनन्य कीटाणु का पिटारा बन जाता है। हर्बल में आने पर गांव घर में जड़ी बूटी, खेत खलियान में, अपने बाग बगीचे में, जंगल झाड़ी में जो आयुर्वेद छिपे हैं उनमें जीवनचर्या बिताने वाला आदमी परम आनंदित, परम सुख का अधिकारी होता है। ये आप खूब समझ लें। यदि भारत में भारतीय आयुर्वेदों का समुचित उपयोग, प्रयोग और ज्ञान और उसका सदुपयुक्तता का लक्षण यदि मानवता में प्रयोग न किया गया तो अमृत महोत्सव ये झूठे गाल बजाने हैं, ढोंग हैं, नाटकियों के, करोड़पतियों के चोंचले हैं। जब मानवता अमृत फल, अमृत आयुर्वेद, अमृत रसायन में अमृत छके, रोज छके, परमानंदित हो जाए, अपने गांव घर में सैकड़ों उत्पाद बनाए, हर मर्ज का निदान आयुर्वेद, हर मर्ज का निदान वनस्पति, हर मर्ज का निदान प्रकृति, जब ये दृढ़ हो जाए तो समझ लीजिए अमृत काल है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।